नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर मैं सोहन आपका अपनी क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि पिछली वीडियो में आपने जाना था चैप्टर नंबर 4 और 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट मल्टीपल क्वेश्चन फॉर द यूपी बोर्ड। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 और 8 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिनकी प्रोबेबिलिटी यूपी बोर्ड में आने की पूरी रहेगी। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी किसने दी? अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो बिग बैंग जो थ्योरी है वो निम्न वैज्ञानिकों से किसने दी थी? ऑप्शन के हमारे पास कांट ने, मिलर ने, ओपरिन ने या ए बी लेमेंत्रे ने। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? इसका आंसर रहेगा हमारे पास लेमेंत्रे। अर्थात बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? जॉर्ज लेमेंत्रे ने दी थी। ठीक है, ये उनका एक अच्छा बहुत सिद्धांत है। आपको जब इसकी थ्योरी कभी कराएंगे हमको उसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, मिलर के प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया और मेथेन में क्या अनुपात था? देखिए ये भी हमारी कुछ जीव की उत्पत्ति से संबंधित मिलर का एक प्रयोग था। तो उन्होंने प्रयोग में हाइड्रोजन, अमोनिया और मेथेन को किस अनुपात में लिया था? इसका आंसर क्या रहेगा? 2:1:2। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? 2:1:2। और पहले क्या हमारे पास? जॉर्ज लेमेंत्रे अर्थात 4 इसका आंसर रहेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या हमारे पास, आकस्मिक अनुवांशिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी कि आकस्मिक अनुवांशिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? दूसरा इसको यह भी कह सकते हैं कि अचानक होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? संसूत्री विभाजन, अनुकूलन, उत्परिवर्तन या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? उत्परिवर्तन। यानी कि अचानक से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व क्या होता है? यानी कि जो हमारे ब्रह्मांड में जो जैव विकास हुआ है इसमें उत्परिवर्तन का क्या महत्व है? पहला क्या हमारे पास इसका जो है जैव विकास, सेकंड ऑप्शन है अनुवांशिक विभिन्नताएं, थर्ड क्या है अनुवांशिक पुनर्संयोजन और चौथा है कोई नहीं। अब देखिए जितने भी हमारे जैव विकास होते हैं उनमें उत्परिवर्तन का क्या महत्व है? उत्परिवर्तन के कारण समस्त जीव जातियों में क्या आती है? अनुवांशिक विभिन्नताएं आती है। अर्थात इसका आंसर क्या रहेगा? अनुवांशिक विभिन्नताएं इसका आंसर रहेगा। ये बेटर ऑप्शन है, तो यही इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टीबी के टीके का नाम क्या है? ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए क्या है, टीबी एक क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, इसका एक टीका लगता है। तो इसका आंसर क्या है भाई? हमारे पास ऑप्शन है PAS, OPV, DBT या फिर BCG। तो टीबी के टीके का क्या नाम है? BCG। क्या है? BCG इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हम छठा क्या है हमारे पास? छठा हमारा क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण में किस बीमारी की जांच में किया जाता है? यानी कि जो हमारा वाइल्डर टेस्ट होता है ये किस बीमारी की जांच के लिए होता है? ऑप्शन में क्या हमारे पास? मलेरिया, फाइलेरिया, टाइफाइड या डेंगू। तो टाइफाइड की जांच किसमें होती है भाई? वाइल्डर टेस्ट में होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? टाइफाइड रहेगा प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, क्या रहेगा? टाइफाइड रहेगा। वैसे भी आप नॉर्मली आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वाइल्डर टेस्ट करने के लिए देता है और टाइफाइड का जो जांच होती है वो वाइल्डर टेस्ट में ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेंगू बुखार का वाहक है। अर्थात इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारे पास डेंगू जो बीमारी है वो किस मच्छर के काटने से फैलती है? ठीक है, इसका ऑप्शन हमारे पास क्यूलेक्स मच्छर, एनाफिलीज मच्छर, एडीज मच्छर, चौथा है कोई नहीं। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा एडीज मच्छर। यानी कि एडीज मच्छर के काटने से ही डेंगू बुखार होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? टाइफाइड के रोग जनक का नाम क्या है? अर्थात ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हमारे पास टाइफाइड जो बीमारी है इसका कारण क्या है? ऐसा कौन सा रोग जनक है जिसके कारण ये होता है? तो इसका हमारे पास क्या है? इसके पास हमारे पास ऑप्शन है एस्केरिस, अमीबा, प्लाज्मोडियम या साल्मोनेला। तो इसका आंसर क्या रहेगा? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण क्या होता है हमारे पास? ये टाइफाइड रोगजनक होता है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास? साल्मोनेला टाइफी। इसका पूरा नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा एक गैर संक्रामक रोग है? अब देखिए भाई, संक्रामक और असंक्रामक दो प्रकार के रोग होते हैं। संक्रामक रोग में होते हैं यानी कि जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उनको संक्रामक रोग कहते हैं, जो नहीं फैलते उनको गैर संक्रामक रोग कहते हैं। अर्थात इसमें पूछा गया कि गैर संक्रामक रोग कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास मलेरिया, कैंसर, निमोनिया और टाइफाइड। तो इसका आंसर क्या है प्यारे विद्यार्थियों?
प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास? कैंसर रहेगा। क्या है इसका आंसर? कैंसर। क्या है इसका आंसर? कैंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास MRI का पूरा नाम क्या है? क्या है? MRI का पूरा नाम क्या है? ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है मेटाफैगिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रियो इमेजिंग, और चौथा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इम्यूनिटी। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? इसका आंसर रहेगा हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, MRI का पूरा नाम क्या है भाई? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसी प्रकार से आपको आगे भी वीडियो मिलती रहेंगी। अपना भरोसा आप बनाए रखिए। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो चैप्टर नंबर 9 और 10 की रहेगी, सॉरी 8 और 9 की रहेगी। आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और आपकी बोर्ड की तैयारी मल्टीपल क्वेश्चनों की होती रहेगी। ठीक है, आप अपनी तैयारी बनाए रखिए, यूपी बोर्ड की परीक्षा नजदीक है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार।